एवरीवन। कुछ वीडियोस आने में टाइम लग गया क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए अब वापस हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की तरफ। तो फिजिक्स से चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो मिलकर स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो सबसे पहला है फिल द ब्लैंक्स। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर जीरो। तो आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस तो जीरो होता है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर कनेक्टेड इन डैश इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में फ्यूज हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। सेकेंड का सीरीज। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब। जो कूलम्ब ऐसे यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब है। फोर्थ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर। क्या? एमीटर। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। सिक्स वाले का जो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसी यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर। किसकी? एम्पियर। ठीक। सेवंथ ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर वोल्ट है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो इस तरीके से हमारे ये खत्म हुई। अब सेकंड फ्लिप और देखते हैं नाइन्थ वाला फ्लिप। फ्लिप जहाँ थे इसमें इसलिए द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इनटू इट्स लेंथ। ये हट सॉरी डैश है यहाँ पे। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज या डेंस डैश है। इसमें आ जाएगा प्रोपोर्शनल। क्या? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस आ जाएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड। जो थर्ड और टेंथ वाला क्वेश्चन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये करंट की डिफाइन भी हो जाएगी, इसमें करंट आएगा। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की ऐसे यूनिट क्या होती है बताओ? इलेक्ट्रिक पावर की वॉट। वॉट होगी ना, W/T। ठीक। द परसेंट डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस वोल्ट मीटर। परसेंट डिफरेंस को कौन नापता है? वोल्ट मीटर। ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम। OHM। पोटेंशियल डिफरेंस फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया, वोल्ट मीटर। तो ये हमारे फिलअप कंप्लीट हुए। अब चलते हैं हम मैच ट्रू फॉल्स पे। तो पहला है हॉर्स पावर इज इक्वल टू 740 वॉट। ट्रू है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ट्रू है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्थ में फॉल्स है। लैग चार्ज रिपेल व्हाइल अनलैग चार्ज अट्रैक्ट। ट्रू है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ। ये भी ट्रू है। और 1 जूल 1000 वॉट नहीं होता है, ये फॉल्स है। ठीक है, चलो ठीक। अब आते हैं वापस हम लोग शायद मैचिंग होंगे अपने। मैचिंग ओम्स लॉ। V इक्वल टू IR। ए यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब। बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट। सी इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। डी रेजिस्टेंस ओम। ई रेजिस्टिविटी F ओम मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। जी इलेक्ट्रिक पावर वाट। हमारी मैचिंग भी खत्म। आते हैं वापस वन वर्ड पे। वन वर्ड की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन राइट द ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम्ब। ठीक। ओम्स फॉर्मूला लॉ लानी लॉ है ये। ओम्स फॉर्मूला V इक्वल टू IR। राइट जूल लॉ ऑफ हीटिंग। H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 4। पांचवी बातें हैं राइट द वैल्यू ऑफ 1 kWh। तो ये होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ठीक। जूल। हाउ मैनी वॉट अभी बताया था ट्रू फॉल्स में? 740 वॉट पर आवर। ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं सेवंथ राइट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वो होती है किलोवाट, जो घर में यूज होती है वो। ठीक है ना। राइट द चार्ज पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। नंबर लिखना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो वो हमारा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 C। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन द गिवन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हिच फिजिकल डज नॉट चेंज। करंट चेंज नहीं होगा जब भी सीरीज में हम किसी रेजिस्टेंस को लगाएंगे। हाउ इज एमीटर वोल्ट कनेक्टेड। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को
ये है ना, एमीटर को सीरीज में और वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 1 वर्ड भी खत्म हुए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हम उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, हाउ मच वर्क इट्स डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12। तो इसमें कुछ नहीं, W इक्वल टू वी क्यू करना है। तो वी हमें कितना गिवन है, 12 और क्यू कितना है, 2। तो सीधा आ जाएगा आंसर 24 जूल। ये हो गया। ड्रॉ आ क्या करना क्वेश्चन, ड्रॉ अ सिंबल ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला है, पहले हम इसको डाल देते हैं तभी तो बना पाएंगे ना। तो इसमें आपको डायग्राम बनाने छोटे छोटे से हैं। पहला है हमारा वायर जॉइंट। क्या करना है, वायर को, नहीं सॉरी, यहाँ पे पहला है हमारा एमीटर। एमीटर क्या करना है, एक इस तरीके से ए लिख देना है, या प्लस माइनस करके एमीटर हो जाएगा। दूसरा वन क्लब प्लग की, ये प्लग की बन गई है। फिर क्लोज प्लग की बनाएंगे, तो इसी को हम इसमें बिंदी रख देंगे, क्लोज प्लग की बन गई। फिर क्या बनाएंगे हम, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश करेंगे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब, सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल को बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको रब करना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल के लिए कुछ नहीं करना है, बस जंक्शन बनाने हैं, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक सेल हो गया, ये प्लस माइनस है। ठीक, उसके बाद में वायर जॉइंट। तो ये वायर है, इस यहाँ पे वायर को जॉइंट दिखाना है। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाएंगे, सेम दोबारा आ गया वही बल्ब, इस तरीके से। वोल्टमीटर जैसे एमीटर बनाया था, वोल्टमीटर को हम वी लिख देंगे और प्लस माइनस। तो ये सिंबल आप लोग इसमें देख लेना, काम के आ सकते हैं। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो हमको एप्लीकेशन लिखने हैं जो घर में यूज होते हैं। पहला इलेक्ट्रिक हीटर, दूसरा इलेक्ट्रिक आयरन, तीसरा इलेक्ट्रिक टोस्टर। ठीक, एक्सप्लेन जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग एक्सप्लेन ना कर पाओ तो भी आप सीधा कर सकते हो, कि चार्ज इक्वल टू करंट टू टाइम। उसके बाद वर्क डन इक्वल टू क्यू वी, तो क्यू आई टी निकल आएगा। और कुछ नहीं तो फॉर्मूला लिख देना, इसको एक्सप्लेन कर देना, आई स्क्वायर आर टी। एच क्या है, आई क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ये हो जाएगी वैल्यू। लास्ट में इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन लिखनी है। तो इलेक्ट्रिक करंट की फिर आप लोगों को डिफाइन दी गई थी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है हमारा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर यूनिट टाइम, इसको इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट है इसकी, एम्पियर डिनोटेड ऐसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना काम हुआ है इन दोनों के बीच में, हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसको हम वोल्ट से, इसकी ऐसे यूनिट है, और फॉर्मूला है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक, नेक्स्ट है वाई आर कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग डिवाइस सच इज ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक एंड मेड ऑफ एन एलॉय। तो क्यों, क्योंकि हमें पता होता है कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच हायर देन द प्योर मेटल। सो एलॉय क्या है, ऑक्सीडेशन नहीं करता है, इवन हाई टेम्परेचर पे ये अपने आप को मेंटेन रखता है और हॉट रखता है चीज़ों को। इसलिए हम किसको यूज़ करते हैं, ब्रेड टोस्टर में एलॉय का यूज़ करते हैं। टंगस्टन हम क्यों यूज़ करते हैं लैब में, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है इस वजह से। ठीक, और जल्दी ये लो रेजिस्टेंस है इसका, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू।